गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम के पार्ट 2 जिसमें हम राइटिंग टेक्निक्स और पेपर ड्राइव मैकेनिज्म है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम राइटिंग टेक्निक्स के बारे में स्टडी करें, हम सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि बॉडी जो बायोपोटेंशियल सिग्नल जनरेट करती है उसको इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से हम आयनिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। इस हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, डायग्नोस और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के लिए हम दो टाइप के रिकॉर्डर यूज़ करते हैं। एक तो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है और दूसरा XY रिकॉर्डर। इन दोनों की डिटेल स्टडी हमें अभी करनी है। और इससे पहले हम कोई भी अगर सिग्नल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ग्राफिकल पेपर और उस पेपर को मूव करने के लिए मैकेनिज्म, और दूसरा राइटिंग स्टाइलस। स्टाइलस मतलब पेन या पेंसिल। जिस चीज़ से भी सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाता है वो बायोपोटेंशियल सिग्नल रिकॉर्डिंग सिस्टम में ये हम उसको स्टाइलस कहते हैं। तो ये कहलाता है राइटिंग स्टाइलस। और राइटिंग स्टाइलस को मूव करने का जो मैकेनिज्म है वो ये होता है जिसकी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि राइटिंग स्टाइलस को मूव करने का जो मैकेनिज्म है वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैकेनिज्म कहलाता है। इसकी स्टडी हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। जो भी सिग्नल हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं उस सिग्नल को इलेक्ट्रोड से पिक करके हम सिस्टम में देते हैं। उसको पहले हम एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई करके हम उसको रिकॉर्डिंग सिस्टम में देते हैं। अब कोई भी सिग्नल अगर हमें रिकॉर्ड करना है, हार्ड कॉपी फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, तो हमें पेपर के ऊपर उसको प्रिंट करना होता है। और प्रिंट करने का जो तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग जो राइटिंग टेक्निक्स है उसको हम 3 मेथड में डिवाइड कर देते हैं। पहली कहलाती है हीटेड स्टाइलस मेथड, सेकेंड इंकजेट मेथड एंड थर्ड इज फोटोग्राफिक मेथड। ये तीनों मेथड में जो स्टाइलस है, जो पेन है, वो जिस तरह से पेपर पर लिखता है उस मेथड के अकॉर्डिंग इनके नाम है। जैसे हीटेड स्टाइलस मेथड ये अपने नाम से ही शो कर रहा है कि इसमें हीट का यूज़ किया जा रहा है पेपर पे प्रिंट करने के लिए। यानी स्टाइलस जो है उसको हीटअप किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। वो जब पेपर के ऊपर टच करता है तो एक इम्प्रेशन देता है और वो इम्प्रेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग होता है। सेकेंड जो इंकजेट मेथड है उसमें इंक यूज़ की जाती है और उसमें जेट के फॉर्म में कैपिलरी एक्शन को यूज़ करते हुए इंक को पेपर के ऊपर सिग्नल के अकॉर्डिंग इंक पेपर के ऊपर एक अपना इम्प्रेशन देती है। तीसरा मेथड है फोटोग्राफिक मेथड। हम सब फोटो क्या होता है, फ़ोटो कैसे खींचते हैं, फोटोग्राफिक मेथड से हम इजीली सब लोग जानते हैं। तो जो फोटोग्राफिक, जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं उसी तरह का जो फोटोग्राफिक मतलब फ़ोटो खींचने का जो मेथड है वही फोटोग्राफिक मेथड में यूज़ होता है। अब हम इसमें मीन्स फोटोग्राफिक मेथड में क्या होता है कि एक लाइट बीम यूज़ होती है स्टाइलस की फॉर्म में, और पेपर जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। जबकि इसमें हीटेड स्टाइलस में पेपर जो होता है वो वैक्स कोटेड होता है कि उसकी वैक्स हीट से हटाई जाती है और जहाँ जहाँ वैक्स हटती जाती है वहाँ उसका इम्प्रेशन आता जाता है। और इंकजेट मेथड में पेपर प्लेन होता है। अब ये तीनों जो मेथड है राइटिंग टेक्निक्स के, हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हीटेड स्टाइलस मेथड को स्टडी करते हैं। हीटेड स्टाइलस मेथड का फिगर आपके सामने है। हम जानते हैं कि स्टाइलस को मूव करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं और उसकी जो आर्मेचर कॉइल होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की, उस आर्मेचर कॉइल के ऊपर हम वो सिग्नल देते हैं जो हमने पुश पुल एम्पलीफायर के आउटपुट से आ रहा होता है। और पुश पुल एम्पलीफायर के आउटपुट से कौन सा सिग्नल आ रहा होता है? जो हमने बॉडी से पिक किया होता है, जिस सिग्नल को इनफैक्ट हमें रिकॉर्ड करना होता है, उसको एम्पलीफाई करके हम आर्मेचर की कॉइल पर देते हैं। और आर्मेचर की कॉइल पर देने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग स्टाइलस जो है वो अप या डाउन मूव करता है PMMC असेंबली में। अब हीटेड स्टाइलस मेथड में जो स्टाइलस होता है वो एक हीट रेजिस्टिव मटेरियल का बना होता है जिसका मास भी ज़्यादा होता है और मास ज़्यादा होने से इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। और इसमें जब करंट फ्लो होगी
तो इसमें करंट फ्लो होने से ये हीटअप होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसमें करंट फ्लो होने के लिए हम ये 6.3 वोल्ट AC सिग्नल्स को इस हीटेड स्टाइलस से जोड़ते हैं, इससे मतलब कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए, इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए 2 ohm 5 वाट का हमने हीट कंट्रोल पॉट या जिसको रेजिस्टिव हीटर कॉइल कहते हैं वो हमने इसमें इसके सर्किट में लगा रखा है। तो जैसे हम इसको वेरी करते हैं तो इसको वेरी करने से जब स्टाइलस की करंट वेरी होती है, स्टाइलस की करंट कम या ज़्यादा की जा सकती है इसके रेजिस्टेंस को वेरी करके और उसके अकॉर्डिंग इसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ये जो स्टाइलस होता है इसका मास और इनर्शिया मतलब ज़्यादा होने के कारण ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30 हर्ट्ज से 70 हर्ट्ज के सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर हम इसका स्टाइलस का अगर मास कम कर लेते हैं तो अप टू 100 हर्ट्ज तक के सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लेता है। इस मेथड से सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है वो वैक्स कोटेड पेपर होता है। मतलब पेपर के ऊपर, पेपर तो ग्राफिकल होगा, ग्राफिकल पेपर के ऊपर वैक्स कोटिंग होती है। तो जब ये हीटेड स्टाइलस उस वैक्स कोटिंग पेपर के कांटेक्ट में आता है तो इसकी हीट जहाँ जहाँ, ये हमेशा कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट टच में रहता है, ये स्टाइलस जो है वो पेपर के डायरेक्ट टच में रहता है और जहाँ जहाँ ये पेपर को टच करता है वहाँ वहाँ की वैक्स जो है वो पिघल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है और वहाँ पे ये जैसे ही टच करता है तो इम्प्रेशन दे देता है। तो वो जो डार्क इम्प्रेशन होता है वो एक परमानेंट इम्प्रेशन आ जाता है और वो सिग्नल के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जो सिग्नल हमने बॉडी से पिक किया उसके अकॉर्डिंग आर्मेचर कॉइल में करंट फ्लो होती है और उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट करता है या अपोज करता है और उसके अकॉर्डिंग स्टाइलस या तो अप या डाउन मूव होता है और वो सिग्नल को एक इम्प्रेशन पेपर के ऊपर पूरा का पूरा पेपर के ऊपर इम्प्रेशन आ जाता है, सिग्नल रिकॉर्ड हो जाता है। पर इसमें क्योंकि स्टाइलस डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो इसलिए घिसता भी है, इसको चेंज करने की भी आवश्यकता हो जाती है और क्योंकि वैक्स कोटिंग होता है इसलिए इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पेपर वैक्स कोटेड होता है, स्टाइलस का पेपर टेम्परेचर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो पेपर बर्न हो जाएगा और बहुत कम रखेंगे तो पेपर पे इम्प्रेशन ही नहीं आएगा, क्योंकि जो भी वैक्स कोटिंग जब डिज़ोल्व होती है वो इसकी स्टाइलस के टिप पे भी जमा होनी चालू हो जाती है अगर टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर एक सफिशिएंट रखना ज़रूरी है ताकि पेपर के ऊपर इम्प्रेशन आ जाए। तो इस तरह के स्टाइलस का सस्ता होने के कारण इसका एक एडवांटेज है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा सकता है, पर इसका मास और इनर्शिया होने के कारण एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ही काम आ सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और सेकेंड थिंग, इसके डायरेक्ट टच में आने के कारण, पेपर में आने के कारण इसका रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंटली आवश्यक है, जब भी घिसा है इसको चेंज करना जरूरी है। और थर्ड थिंग, इसका जो है टेम्परेचर कंट्रोल आवश्यक है। ठीक है, तो ये है हीटेड स्टाइलस मेथड का डिटेल स्टडी। अब हम नेक्स्ट मेथड जो कि इंकजेट मेथड है उसको इसकी स्टडी करेंगे। जैसा कि नाम इसमें शो करा इंकजेट मेथड, मीन्स इसमें इंक जो है वो यूज़ होती है स्टाइलस के माध्यम से रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि इंक यूज़ हो रही है तो पेपर हमें बिल्कुल प्लेन पेपर यूज़ करना होगा। और ये स्टाइलस जो है वो बेसिकली एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें जो टिप है वो या तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है या वो ग्लास की हाइपोडर्मिक ट्यूब या नोजल होती है। और इसमें जो इंक है वो इंक रिजर्वायर से भरी जाती है। शेष असेंबली सेम है PMMC सिस्टम की, और इसमें बस इंक रिजर्वायर से भरी जाती है। इसलिए इंक रिजर्वायर से जो इंक इसमें आती है वो कैपिलरी रिएक्शन से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है। इसलिए इस इंक रिजर्वायर को इस स्टाइलस से ऊपर रखना भी जरूरी है, राइट। और ये क्योंकि सिंपल प्लेन कैपिलरी रिएक्शन के कारण एक ट्यूब की तरह काम करता है तो इसका मास और इनर्शिया कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के काम में आता है। इसमें बेसिकली ये क्योंकि इसमें जो इंक होती है वो ऑयल बेस्ड परमानेंट टाइप की होती है, और ये इसमें जो पेपर और स्टाइलस है ये एक दूसरे के जो है वो बेसिकली क्या है, इनका जो स्टाइलस है वो एकदम कांटेक्ट में आना पेपर के ज़रूरी है, और इसके पैरेलल रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पैरेलल रहता है तो लैपिंग प्रॉपर होती है और स्मूथ जो रिकॉर्डिंग होती है, और जो ऑयल बेस्ड जो परमानेंट इंक होती है वो सूख भी जल्दी जाती है।
इससे कहते हैं कि लैपिंग प्रॉपर होने से जो है बेसिकली रिकॉर्डिंग सही होती है और कंट्रास्ट अच्छा आता है। और क्योंकि ये इंक यूज़ होती है तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंट यूज़ ज़रूरी है। अगर इसको हम कभी कभी यूज़ करेंगे तो इंक सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी और इसमें फिर रिजर्वायर की क्लीनिंग और पेन की क्लीनिंग, जो स्टाइलस की क्लीनिंग है, उसको आवश्यक है। तो इस तरह से ये भी मेंटेनेंस बेस्ड है। हालांकि ये कॉस्टली नहीं है। दोनों स्टाइलस के जो मेथड हैं, इंकजेट मेथड और हीटेड स्टाइलस मेथड, दोनों ही कंपैरेटिवली सस्ते भी हैं पर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। बट ये लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी दोनों सिग्नल में काम आते हैं, पर इसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है और इसका रिप्लेसमेंट भी ज़रूरी है। जो थर्ड मेथड है फोटोग्राफिक मेथड, ये दोनों का बेसिकली एक रिप्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं, पर ये कॉस्टली मेथड है। कॉस्टली इसलिए क्योंकि इसमें हम फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ करते हैं, सिंपल पेपर यूज़ नहीं होता, फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ होती है। और इसमें जो स्टाइलस है वो एक लाइट बीम होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम होती है, जो लेज़र गन या लेज़र डायोड से जनरेट की जाती है। और उसको मूव करने के लिए हम बैलिस्टिक मिरर का यूज़ करते हैं। ये बैलिस्टिक मिरर जो है वो PMMC के पिवट पे कनेक्टेड होता है। तो ये जो बैलिस्टिक मिरर है वो जो सिग्नल हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। और इस जब ये लाइट बीम इसके ऊपर जब आती है तो बैलिस्टिक मिरर से ये रिफ्लेक्ट होके फोटोग्राफिक फिल्म पर जाती है। और क्योंकि बैलिस्टिक मिरर सिग्नल के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है तो ये जो लाइट बीम, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम है, वो भी सिग्नल के अकॉर्डिंग मूव होती है अप एंड डाउन और फोटोग्राफिक फिल्म पे आके इसको रिकॉर्ड करती है। इस पर्टिकुलर मेथड का फ़ायदा क्या है कि क्योंकि इसमें फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ होती है और स्टाइलस जो है वो सिंपल एक लाइट बीम है। लाइट बीम होने के कारण इसका मास और इनर्शिया बहुत ज़्यादा कम होता है और इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिकॉर्ड करने के काम आता है। और ये मोस्ट सेंसिटिव है क्योंकि लाइट बीम अपने आप में एक स्टाइलस है जो कि बहुत लेस वेट का है, लेस मास का है, लेस इनर्शिया का है, तो इसलिए मेथड बहुत सेंसिटिव होता है। पर फोटोग्राफिक फिल्म होने के कारण ये कॉस्टली भी होता है। ठीक है, तो ये आई क्या इंसिडेंट एंगल दिखा रहा है, आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल दिखा रहा है। तो ये हमारा फोटोग्राफिक मेथड है। तो यहाँ तक मैंने आपको तीनों राइटिंग टेक्निक्स समझा दी, तीनों राइटिंग टेक्निक्स के मेथड बता दिए कि क्या क्या हो सकते हैं। जनरली हीटेड स्टाइलस मेथड जो है वो ECG और EMG सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के काम आता है क्योंकि ये सस्ता होता है। और जहाँ पर कि हमें सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए वहाँ हम फोटोग्राफिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिकॉर्ड करने वहाँ फोटोग्राफिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने राइटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ लिया और राइटिंग बेसिकली स्टाइलस को मूव करने का मेथड PMMC सिस्टम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग पेपर, जो हमारा होता है ग्राफिकल पेपर होता है, उसको मूव करने के अच्छा एक चीज़ मैं आपको इससे पहले और बता देती हूँ कि जो फोटोग्राफिक फिल्म है, हमने इस फोटोग्राफिक मेथड में देखा है, फोटोग्राफिक फिल्म है, ये बेसिकली एक नेगेटिव है। जैसे हम फोटो खिंचवाते हैं तो एक नेगेटिव हमें मिलता है, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में अपने एक्सरे देखा होगा, एक्सरे की जो फिल्म होती है वैसे ही ये फोटोग्राफिक फिल्म होती है। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल एक जेट डेवलपर जो है डेवलपिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ये डेवलपिंग बात है जिसमें एक स्पेशल टाइप का लिक्विड डेवलपर है। इस डेवलपर के अंदर जब हम फोटोग्राफिक फिल्म को ये सब डार्क रूम में होता है, फोटोग्राफिक फिल्म को हम इस वेट डेवलपर बात में इंसर्ट कर देते हैं और एक स्पेशल टाइप का डेवलपर लैंप होता है जिसकी लाइट से इसको जब हम डेवलपिंग बात में इसको डालते हैं तो ये इसके ऊपर पूरे इम्प्रेशंस आ जाते हैं और इससे हमें इसका पॉजिटिव मिल जाता है, मतलब हमें जो सिग्नल्स हैं वो हमें रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेपर ड्राइव मैकेनिज्म के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था स्टाइलस ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो ये आपके सामने जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर है पेपर ड्राइव मैकेनिज्म का, जिसको हम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये मैं सबसे पहले इसके पार्ट्स सब बता देती हूँ एंड फिर इसकी वर्किंग बताऊँगी। ये पेपर रोल है और स्पूल है, जिस ग्राफिकल पेपर का रोल होता है, और जब इसको रिकॉर्ड करना होता है तो इसका एक साइड इस पूरी की पूरी मैकेनिकल असेंबली में इस तरह से इसको सेट कर दिया जाता है। सबसे पहले जो पेपर रोल है वो ब्रेक, स्पूल और आइडलर जो है अपना रोलर इसके बीच में से निकल रहा है। उसके बाद ये पेपर जो है वो पेपर टेबल के ऊपर स्मूथली एक तरह से रखा हुआ है और यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे हैं कि ये जो असेंबली है ये बेसिकली
स्टाइलस सपोर्टिंग चैनल है जिसके ऊपर दोनों स्टाइलस आते हैं, एक तो मार्कर स्टाइलस है और दूसरा हमारा राइटिंग स्टाइलस है। ये हमारा राइटिंग स्टाइलस है, ठीक है। रिकॉर्डर स्टाइलस, ये आप एरो देख पा रहे हैं, रिकॉर्डर स्टाइलस है और इस कॉर्नर पे जो दिख रहा है ये मार्कर स्टाइलस है, राइट। फिर ये पेपर टेबल के ऊपर से पास होकर फिर दो रोलर्स, जिसको कि ये नीचे वाला जो रोलर है आप देख सक रहे हैं, इसको हम कहते हैं ड्राइव रोलर कहते हैं, पेपर ड्राइव रोलर, और इसके ऊपर है आइडलर रोलर। इन दोनों के बीच में से पेपर पास होता है। और ये जो हमारे दो रोलर की असेंबली है ये एक तरह से कपल्ड होती है एक दूसरे से। पेपर ड्राइव रोलर और आइडलर रोलर एक दूसरे से कपल्ड होती हैं और ये कपल होके ये बेसिकली आप ये देख पा रहे हैं डीसी मोटर है विद गियर एंड असेंबली है स्पीड कंट्रोल के लिए। इस गियर असेंबली के द्वारा ये पेपर ड्राइव रोलर के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो हमारी जो पेपर ड्राइव रोलर और जो आइडलर रोलर है ये असेंबली इस मोटर के माध्यम से ये जो गियर असेंबली के द्वारा ये मूव होती है, राइट। तो सबसे पहले जो पेपर है वो ब्रेक स्पूल और आइडलर रोलर के बीच में से पास होता है। ब्रेक स्पूल का काम होता है इसको बैक प्रेशर प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो पेपर ड्राइव रोलर है ये बेसिकली पेपर को आगे की तरफ मूव करता है और जो आइडलर रोलर है ये इसको सपोर्ट करता है स्मूथ मूवमेंट। यानी आइडलर रोलर और पेपर ड्राइव रोलर और जो ब्रेक स्पूल है इन दोनों के बीच में पेपर स्मूथ मूव करता है, राइट। और इसकी स्पीड जो है वो ये मोटर कंट्रोल करती है। इसके ऊपर जो दो बेसिकली स्टाइलस है, एक तो रिकॉर्डर स्टाइलस है। रिकॉर्डर स्टाइलस वही है जो पीएमएमसी से कनेक्टेड है, जिस पे हम सिग्नल दे रहे हैं। जो बॉडी से पिक कर रहे हैं वो सिग्नल जब इस पे दिया जाता है और प्रॉपर मूवमेंट जो कोऑर्डिनेशन होता है पेपर के मूवमेंट और स्टाइलस के मूवमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिग्नल है वो रिकॉर्ड हो जाता है। और सिग्नल रिकॉर्ड इस तरह से होना चाहिए कि अगर ये इंकजेट मेथड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पेपर ड्राइव रोलर तक आने तक ये इंक सूख जानी चाहिए, राइट। और अगर हीटेड स्टाइलस यूज़ हो रहा है या फोटोग्राफिक मेथड यूज़ हो रहा है तो उसमें सूखने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट पेपर उसमें वैक्स कोटेड होता है और फोटोग्राफिक में पेपर जो होता है वो फोटो सेंसिटिव फिल्म होती है। और फोटोग्राफिक मेथड से हम मल्टी सिग्नल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे सिग्नल एक ही पेपर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्डर स्टाइलस तो बॉडी से जो बायोपोटेंशियल सिग्नल मेजर हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ आता है। और मार्कर स्टाइलस जो होता है वो बेसिकली एक तो 1 मिली वोल्ट सिग्नल एक स्टैंडर्ड सिग्नल होता है। जब हम पूरा इसको पढ़ेंगे मशीन कैसे वर्क करती है तो हम बताएंगे कि कैसे वो स्टैंडर्ड सिग्नल क्या होता है। तो वो एक तो 1 मिली वोल्ट स्टैंडर्ड सिग्नल को मेजर करने के काम आता है मार्कर स्टाइलस, और दूसरा इवेंट मार्क करने के काम आता है। जैसे पेशेंट का कोड है, डेट है, पेशेंट की लीड्स जो यूज़ हो रही है वो एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारी इवेंट मार्किंग होती हैं, वो मार्कर स्टाइलस के द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। तो रिकॉर्डर स्टाइलस को मूव करने के लिए तो पीएमएमसी सिस्टम यूज़ आता है, जबकि मार्कर स्टाइलस को मूव करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, राइट। और पेपर को मूव करने के लिए हम अभी यहाँ मोटर एंड गियर असेंबली यूज़ कर रहे हैं, और समटाइम्स इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिकली जो कंट्रोल्ड असेंबली भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक मैं समझती हूँ कि आपको मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो है स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली अगर हम जनरल रिकॉर्डर की बात करें, क्योंकि रिकॉर्डर जो है स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर वो बायोमेडिकल सिस्टम में भी काम आते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी काम आते हैं। अगर इंडस्ट्रियल पर्पस से काम आते हैं तो इसकी स्पीड जो होती है वो बेसिकली जो होती है वो 10 मिलीमीटर पर सेकेंड से 100 मिलीमीटर पर सेकेंड के बीच में रखी जाती है। और अगर बायोमेडिकल पर्पस से काम आते हैं तो इसकी नॉर्मल स्पीड तो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड रखी जाती है, और अगर हमें स्पीड डबल करनी होती है तो इसको 50 मिलीमीटर पर सेकेंड रखते हैं। हमें ये ध्यान देना होता है कि पेपर की स्पीड बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कम होगी तो सिग्नल जो होगा बेसिकली वो बहुत क्रिप्ट हो जाएगा और उसको पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और पेपर भी ज़्यादा यूज़ आएगा। तो हमें हर सिग्नल को देखते हुए कि सिग्नल के स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बायोमेडिकल रिकॉर्डर में स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। या तो 25 mm पर सेकेंड रखी जाती है, 50 mm पर सेकेंड रखी जाती है। होप यहाँ तक आपको राइटिंग टेक्निक्स और जो पेपर ड्राइव सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा।
अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं अवेलेबल हूँ, आप पूछिए और मैं उसका रिप्लाई करूँगी। पर पढ़ाई अपनी रेगुलर रखिए एंड समझ के पढ़िए, रटिएगा मत, ताकि इसमें कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको बता सकें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।